संयुक्त प्रार्थना दिवस में आप सबका स्वागत है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को पत्र लिखते हुए पहले अध्याय के 8वें पद में यूँ लिखा, तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये मौका हमें दिया है कि हम इस प्रार्थना दिवस में सहभागी हों। आइए हम एक साथ मिलकर हालेलुया का गीत गाएंगे। हालेलुया 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 आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने
प्रार्थना करेंगे। हर एक बिंदु के लिए हम 20 सेकंड प्रार्थना करेंगे। साथ में यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 14 वचन में यूँ लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रार्थना करें कि अहंकार, अभिमान और श्रेष्ठता की भावना हमारे जीवन से निकाली जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम विनम्रता के साथ अपने आप को मनुष्यत्व में बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और क्रम संख्या 7, 8 और 9 के लिए रेवरेंड ब्रूस लॉयल प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेंगे। प्रार्थना करें। वे लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कि इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके इलाज के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उन विशिष्ट लोगों के लिए जो इस समय असुरक्षित हैं। प्रभु आप उन्हें सुरक्षा दें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बीमारी में अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु उन्हें शांति प्रदान करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं। सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी नर्सेस के लिए, सभी चिकित्सा के लिए, पुलिस और अन्य लोगों के लिए जो व्यवस्था कानून को बनाए रखते हैं, उन दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए जो हमारे घरों में और हमारे सारे काम में बिजली की आपूर्ति को बनाए रखते हैं, उनके लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। और उन सब के लिए जो घर घर में पहुँच कर उन लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आवश्यक चिकित्सा के लिए जो इस समय बीमारी से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सब स्वच्छता के लिए, हम प्रार्थना करते हैं स्वच्छता मानक के लिए कि हमारे देश में स्वच्छता बनी रहे ताकि वायरस ज़्यादा ना फैले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय विश्व में उस वैक्सीन के विकास के लिए जो प्रभु बहुत से साइंटिस्ट इस पर कार्य कर रहे हैं। प्रभु आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से और भी परिपूर्ण करें और वे इस योग्य हों कि वे वैक्सीन का निर्माण कर सकें ताकि मानव जाति बचाई जा सके। प्रभु हम इस समय हमारे देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और स्थानीय स्तर पर हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं और जो प्रशासनिक सेवाएं करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी वो निर्णय लेते हैं प्रभु वे सब भलाई के लिए हो, कुशल के लिए हो और हमारे देश में प्रभु शांति बनी रहे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, सत्ता पक्ष के लिए, सभी विपक्षी दलों के लिए कि वे प्रभु इस समय आपसी मतभेद को बुलाकर प्रभु इस वायरस के लिए खड़े हों और प्रभु उसको हराने के लिए सारे कार्य किए जाएं। प्रभु आपके वचन में यह लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 और 3 में कि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन समूह में दी गई सभी योजनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते रहें, हम अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और हम मेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे देश में ये चंगाई बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए इस वक्त हम मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और भावनात्मक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और अभिषेक आयवलनाथ इसमें हमारी सहायता करेंगे। 10 रुपया। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इतना अच्छा अवसर दिया पिता कि हम आपके करीब आ सकें। पिता, हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, हम आपसे पिता ऐसे कठिन समय में हम मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उदारता के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, निस्वार्थता के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, एक सहायक भावना हमारे लोगों के बीच में रहे ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं। भावनात्मक चंगाई हमारे लोगों के बीच में आ सके पिता। जो तमाम भावनात्मक चीज़ें आजकल लोगों में चल रही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए पिता, भय जो लोगों के जीवन में आ रहा है, घबराहट आ रही है, निराशाएं आ रही हैं, उदासी आ रही है, दुख आ रहा है और क्रोध आ रहा है, बहुत सी भावनात्मक चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे समय में आ रही है पिता, उन सब को चंगाई दे पिता, ताकि हम सब आपके नाम में आशीष पा सकर आपकी महिमा कर सके। छोटी सी विनती प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम 3 लोग प्रार्थना करेंगे रिश्तों के लिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों के उपचार के लिए प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड ब्रूस लॉयड शांति सह अस्तित्व के लिए हमारे देश के समुदायों के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी रिश्तों के लिए जो प्रभु हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे पारिवारिक संबंधों में हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी मनमुटाव हैं, ये रिश्तों की चंगाई मजबूत हो और प्रभु हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। हम यही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं पिता, कुछ विषयों को लेकर आते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं रिश्तों की चंगाई के लिए, शांतिपूर्ण और अस्तित्व के लिए पिता, हमारे देश के सारे समुदायों के लिए पिता प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, कि पिता आप सबको आप अपने हाथों में रखिए, ताकि पिता सब आपके नाम की महिमा कर सके, सताइश कर सके, और ऐसे कठिन समय में पिता सब अपने आप को संभाले रख सकें पिता। इस छोटी सी विनती प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम बड़े विश्वास के साथ राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए मदद करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जब कोविड-19 महामारी के इस दौरान जब प्रभु जी हर एक देश इस बीमारी से ग्रसित है, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक देश दूसरे देश का सहयोग करे, ताकि प्रभु जी सब मिलकर इस महामारी का सामना कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे सामाजिक चंगाई के लिए। सामाजिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सामाजिक समृद्धता के लिए प्रार्थना करें और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हम प्रार्थना करें। 2 जन के लिए प्रार्थना करेंगे, रेवरेंड ब्रूस लॉयड और अभिषेक। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम हमारे समाज में व्याप्त उन कमज़ोरियों को हम आपके सम्मुख लाते हैं, जिसके कारण प्रभु बहुत से लोग एक दूसरे से प्रभु अप्रसन्न हैं, बहुत से लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सामाजिक चंगाई आए, ताकि हम सब एक साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर सकें और हमारे देश में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
महान प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने एक और अच्छा अवसर दिया पिता आपके करीब आने का। पिता हम एक विषय को लेकर आते हैं पिता, जो सामाजिक चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जब पिता ऐसे प्रतिकूल समय में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि पिता सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो सके पिता, और आपकी आशीष सब हम सब पर बनी रहे और हम आपके हुजूर में चल सके पिता। तुम इस छोटी सी विनती प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे भूमि की चंगाई के लिए और आत्मा की चंगाई के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान प्रभु हैं। पिताजी, हम भूमि चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रवासी श्रमिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, यात्रा सहायता और जल्द स्वास्थ्य, जीविका का साधन, रोजगार और जीवन के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, आपकी दया की दृष्टि उन पर होने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों की बहाली और सामान्य स्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और औद्योगिक, कृषि, सेवा और यात्रा और सार्वजनिक परिवहन, नौकरी की क्षति और परिणामी अशांति के बीच रोजगार के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु जी इस कोविड-19 के कारण ये सब प्रभावित हुआ है और इस महामारी के कारण प्रभु जी एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा की दृष्टि होने के लिए सहायता कीजिए। हम आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। जब राष्ट्रों के चंगाई, आशीष और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम उन समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हम जानते हैं, जो प्रभु जी हमारे एसएन चर्च में, आराधनालय में और सेंट एंड्रूज हॉल में काम करते हैं, जो अन्य जाति हैं या प्रभु जी मसीह हैं। हम सबको आपके नाम समक्ष नाम बनाम लाते हैं। आप मदद करें, सहायता करें कि प्रभु जी आपका नाम उनके जीवन से महिमा पाए और पिता परमेश्वर इस चंगाई को, आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी आपको जाने और आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे आत्मिक चंगाई के लिए और साथ में आत्मिक चंगाई 2 और 3 के लिए रेवरेंड क्रूस लॉयर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है प्रेरितों काम 1:8 में, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो कि पेंटेकोस्ट दिवस है, और हम प्रभु स्मरण करते हैं उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को जो कि प्रभु आपने अपने लोगों पर उंडेली और आपने कलीसिया स्थापित की। और इस समय हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मिक रूप से मजबूत होते जाएं, हमारी आत्मा चंगाई प्राप्त करे, ताकि हम आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए आपके लिए कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, आपके दास पतरस ने अपनी पहली पत्री और दूसरे अध्याय और उसके 9वें पद में इस बात को लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में मिलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी भारत की कलीसिया के लिए, कलीसियाओं के लिए जो सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति करते हैं, चाहे प्रभु वो किसी भी भाषा में, किसी भी संस्कृति में, लेकिन प्रभु वो आप त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक विश्वासी मिलकर प्रभु सदैव आपके नाम को धन्य कहें और हम कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में आपको गवाही देते रहें। यीशु मसीह के सामर्थी और विश्वास योग नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह से हम अपने गुनहगारों को माफ़ करते हैं वैसे ही तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराकर और महिमा हमेशा तेरी है। आमीन। हम आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हमको अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में माना जाए। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। 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 आइए इस वक्त हम राष्ट्रगीत एक साथ गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। अब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय